हेलो दोस्तों, वीडियो सीखने की सीरीज़ के इस पार्ट में आपका स्वागत है। इस पार्ट में हम ये जो अपना एसेट एडिटर है उसका पूरा ओवरव्यू जानेंगे। सबसे पहले तो मैं एसेट एडिटर पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे इस तरह से आपका एसेट एडिटर ओपन हो जाएगा। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि आखिरकार एसेट्स क्या होता है। यहाँ पे अगर आप मटेरियल्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो यहाँ पे जो भी आपने क्रिएट किए होंगे मटेरियल्स वो यहाँ पे दिखेंगे। उसी तरह लाइट्स के अंदर लाइट्स दिखेगी। ये जियोमेट्री है, यहाँ पे जियोमेट्री अभी तो कोई है नहीं, तो आप जब भी क्रिएट करोगे तब आपको यहाँ पे जियोमेट्री, यहाँ पे जितने भी आपको रेंडर एलिमेंट्स दिख रहे हैं वो सारे दिखेंगे। ठीक है, टेक्सचर वगैरह। तो ये जितने भी सारी चीज़ें होती है उसको एसेट्स बोलते हैं। ठीक है, जो अपने को रेंडर करने में हेल्प करते हैं, ये सभी एसेट्स बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर की लाइन में जितने भी ये आपको सिंबल्स दिख रहे हैं इसको हम एसेट्स के टाइप्स बोलेंगे। ठीक है, तो अलग अलग टाइप्स के यहाँ पे एसेट्स है। जैसे एक हो गया मटेरियल्स, ठीक है, उसके बाद है लाइट्स, उसके बाद आती है जियोमेट्री। जियोमेट्री मतलब हम जो भी प्रोक्सीज वगैरह क्रिएट करते हैं, ग्रास क्रिएट करेंगे, वो सारी जियोमेट्री में आएंगे। जैसे जैसे प्रैक्टिकल करेंगे वैसे वैसे आपको सब क्लियर होता जाएगा। उसके बाद है रेंडर एलिमेंट्स। रेंडर एलिमेंट्स भी हम फोटोशॉप के अंदर ओवरली करके यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम ज़्यादा जानेंगे। इसके बाद है टेक्सचर्स, जितने भी बाय डिफ़ॉल्ट टेक्सचर्स होते हैं और एनवायरनमेंट स्काई वगैरह वो सब हमें यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद आता है सेटिंग्स। ठीक है, यहाँ पे आपकी वीरे की सारी सेटिंग्स रहेगी और यहाँ से हम रेंडर कर सकते हैं, रेंडर विथ वीरे। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये अपना रेंडर होने लगा। जैसे यहाँ पे फिनिश लिखा हुआ आ जाए मतलब समझ लीजिए कि आपका रेंडर फिनिश्ड हो गया है। अगर हम यहाँ पे नीचे त्रिकोण पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन और भी है। जैसे एक है रेंडर विथ इंटरेक्टिव। ठीक है, मतलब इंटरेक्टिव मोड में अगर आपको अपडेट जाननी है रेंडरिंग की तो ये यूज़ करेंगे इंटरेक्टिव रेंडर। उंगली वाला जो किटली है उसको इंटरेक्टिव रेंडर बोलेंगे। ठीक है, इसमें ऑन रियल टाइम में रेंडर होता है। ठीक है, वापस से यहाँ पे त्रिकोण पे क्लिक करता हूँ और एक यहाँ पे है रेंडर विथ चाउस क्लाउड। मतलब आपके पास एकदम बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है या फिर आपका सिस्टम कमज़ोर है तो उसके लिए आप इंटरनेट से भी रेंडर करवा सकते हो। ठीक है, इसके कुछ चार्जेस होते हैं लेकिन इसका भी हम प्रैक्टिकल में जान लेंगे। इसके बाद ये है, आपको दिख रहा होगा एक्सपोर्ट वीरे सीन फाइल। ठीक है, अगर आपने पूरा एक सीन क्रिएट करके रखा है, इंटीरियर या एक्सटीरियर का कोई भी, और आपको उस सीन को सेव करना है वीरे के दौर पे, मतलब उसमें सारी की सारी मटेरियल्स वगैरह सब कुछ एक ही साथ में सेव होता है। ठीक है, तो वो उसके लिए हम ये एक्सपोर्ट वीरे सीन करेंगे। इसका इस्तेमाल गाइज आपको अगर अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, जैसे आप थ्री डी मैक्स यूज़ कर रहे हो तो उसमें भी आपको एकदम अच्छी कंपेबिलिटी मिलेगी। एक्सटेंड आप थ्री डी वेयर हाउस में से एक्सपोर्ट करी हुई आपका जो सीन फाइल है वो आप स्केचअप के अंदर आराम से इंपोर्ट करा सकते हो, या फिर स्केचअप में से एक्सपोर्ट करके आप 3ds मैक्स में भी इंपोर्ट करा सकते हो इसकी मदद से। अभी आपको शायद आपको ना समझ में आए लेकिन जब भी हम प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये है एक्सपोर्ट वीरे सीन फाइल, इससे वीरे सीन फाइल एक्सपोर्ट होती है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे वीरे फ्रेम बफर पे। जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये अपना वीरे फ्रेम बफर ओपन हो जाता है। तो ये जो चीज़ है, ये जो विंडो खुली है, इसको हम कहेंगे वीरे फ्रेम बफर। ठीक है, इसको वीरे फ्रेम बफर कहते हैं। इसके अंदर भी बहुत सारी सेटिंग्स है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी हम आने वाले लेक्चर में जानेंगे। इसको कर देता हूँ क्लोज। यहाँ पे भी आपको त्रिकोण दिख रहा है, वहाँ पे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे पहले तो दिख रहा है ओपन वीरे लाइट जनरेशन। इस पर क्लिक करोगे तो आपको वीरे लाइट जनरेशन का जनरेटर ये खुद ब खुद लाइट जनरेट करता है। ठीक है, अगर इंटीरियर की लाइट जनरेट करनी है तो यहाँ पे अलग अलग वेरिएंट्स क्रिएट करता है, ये भी हम प्रीवियस पार्ट में देख चुके हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे त्रिकोण पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आता है
चाउस कॉस्मोस, ये तो बड़ी काम की चीज़ है। ठीक है, ये भी हमने प्रीवियस पार्ट में जान ही लिया था। ये चाउस कॉस्मोस आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो। उसी तरह ये जो रेंडर विथ वीर है वो यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो, और आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ से भी डायरेक्ट चूज़ कर सकते हो। उसी तरह रेंडर विथ इंटरेक्टिव, इसको भी आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। और रेंडर विथ चाउस क्लाउड वो तो मैं बता ही चुका हूँ, ये रहा। ठीक है, इसको भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद वी रिवीजन है, वो बाद में जानेंगे। फिर यहाँ पे देख लेते हैं, एक है फ्रेम बफर। ठीक है, फ्रेम बफर भी हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं, और यहाँ से भी। तो यहाँ पे भी आपको बटन्स मिल जाते हैं, जो बाहर जो बटन है वो कई कई बटन आपको अंदर भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे त्रिकोण पे वापस से क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपको लास्ट में दिख रहा है वीरे फाइल पाथ एडिटर। जैसे इस पे क्लिक करूँगा तो एक फाइल पाथ एडिटर ओपन हो जाएगा। ये सारे के सारे मटेरियल्स को आपको रीपाथ देना है, तो उसके लिए यूज़ होगा। ये भी हम जब यूज़ करेंगे तब आपको अच्छे से पता चलेगा। अभी सिर्फ ओवरव्यू दिखा रहा हूँ। ठीक है, और एक चीज़, अगर आपको मान लीजिए ये वीरे की डार्क थीम नहीं अच्छी लग रही है, तो आपको इस थीम को वाइट करना है, तो वाइट भी करेंगे। तो उसके लिए पहले तो आप देख लीजिए कि ये जो वीरे एसेट एडिटर है, यहाँ पे दोनों साइड में दो एरो है। एक है राइट साइड एरो और एक है लेफ्ट साइड एरो। जैसे ही मैं राइट साइड एरो पे क्लिक करूँगा तो बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। उसी तरह लेफ्ट साइड एरो पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे पूरा मटेरियल का पैकेज है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो राइट साइड वाला जो पैनल है वो अलग अलग तरीके से मतलब चेंज होता है। अगर आप मटेरियल में काम कर रहे हो तो मटेरियल का ये सारा सेटिंग्स दिखाएगा। सेटिंग्स में आते हो तो आपको सेटिंग्स और सेटिंग्स दिखाएगा। ठीक है, अभी इसका थीम कलर चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन पे ऑन करना है। यहाँ पे यूआई कलर थीम दिख रही है, उसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कलर थीम में आपको तीन ऑप्शंस मिल जाते हैं। एक चाउस ब्लैक जो डिफ़ॉल्ट होता है, और एक है डार्क। डार्क पे क्लिक करूँगा तो ये इस तरह से डार्क दिखेगा, थोड़ा सा लाइट डार्क है पहले से। उसके बाद है ब्राइट। ब्राइट पे क्लिक करोगे तो आपको पूरा जो वीडियो कैसेट एडिटर है एकदम वाइट दिखेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप यूआई कलर थीम चेंज कर सकते हैं। लेकिन मुझे डार्क थीम इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट थीम है वही अच्छी लग रही है, तो मैं यही चूज़ करूँगा। ठीक है, तो इस तरह से आप यूआई कलर थीम भी चेंज कर सकते हो। इस पैनल को ऑफ कर देता हूँ। और एक चीज़ गाइज, यहाँ पे आप जो एसेट्स के जितने भी टाइप्स हैं यहाँ पे आपको कुछ अलग आप नोटिस किया होगा कि यहाँ पे ऊपर देखिए एक ब्लू कलर का सिंबल हो गया है। ठीक है, ये ब्लू कलर का आइकन का मतलब ये है कि आप इस पे अभी एक्टिवेटेड हो। ठीक है, अगर आप लाइट्स के अंदर क्लिक करोगे तो ये लाइट कलर ब्लू हो गया, मतलब आप लाइट के टाइप्स के अंदर अभी इनेबल हो। मतलब यहाँ पे आपको सिर्फ लाइट्स ही दिखेगी, जितने भी लाइट्स क्रिएट करोगे वो। अभी आपको यहाँ पे मटेरियल्स दिख रहे हैं, वो मटेरियल्स आपने क्रिएट तो किए है नहीं, फिर भी दिख रही है। लेकिन आपका यहाँ पे जो ये लेडी दिख रही है, लेडी के अंदर जितना भी मटेरियल अप्लाई है वो सारे मटेरियल आपको यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है, ये राइट साइड पैनल ओपन करके दिखा था। ये देखिए येलो कलर है, फिर ये ज्वेलरी एंड ये जो एसेसरीज है उसका मटेरियल है। ये ब्राउन कलर स्किन कलर भी है। ठीक है, तो इसके अंदर जितने भी ये मटेरियल अप्लाई है वो सारे मटेरियल अभी यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे जो ब्लू कलर दिख रहा है मतलब वो एक्टिवेटेड है। और यहाँ पे भी और एक चीज़ है, देखिए ये थोड़ा ब्राइट है और ये थोड़ा मतलब डार्केस्ट है। ठीक है, तो इसका क्या मसला है? ब्राइट मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ एसेट्स है। जैसे यहाँ पे सनलाइट तो होती है, वो बाय डिफॉल्ट होती है सनलाइट। ठीक है, लेकिन जियोमेट्री सेक्शन है पूरा एम्प्टी है, इसलिए ये देखो इस तरह से दिख रहा है। जैसे ही अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके कुछ इंपोर्ट करता हूँ, प्रॉक्सी इंपोर्ट होगी। ठीक है, तो देखिए अभी ये ब्राइट दिख रहा है, मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ एसेट्स है। जबकि रेंडर एलिमेंट्स है वो देखो आपको एकदम डार्क दिख रहा है, मतलब वो भी एम्प्टी है, इसके अंदर कुछ है नहीं। जैसे ही आप यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करोगे तो यहाँ पे जनरेट करने को बोल रहा है कि आपको कौन सा कोई, जैसे आपको लाइटिंग की एनालिसिस करनी है तो ये मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो
अभी आपने गाइस एक नोटिस किया होगा कि जो ब्लू कलर का सिलेक्शन है दोनों सिलेक्ट है, क्योंकि ये भी और ये भी, ये दोनों सिलेक्ट है। मतलब इस वाला जो पैनल है इसके अंदर दो चीज़ें दिखेगी, एक तो मटेरियल्स का भी दिखेगा और रेंडर एलिमेंट्स, ये दोनों चीज़ें दिख रही है, ये दिख रही है आपको यहाँ पे भी। ठीक है, उसी तरह आपको लाइट्स को भी एक ही पैनल के अंदर दिखाना है, तो आपको कंट्रोल होल्ड करके रखना है और इसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो देखो ये तीनों के तीनों ब्लू कलर के हो गए, मतलब एक ही पैनल के अंदर तीन चीज़ें दिख रही है, मटेरियल्स, लाइट्स एंड रेंडर एलिमेंट्स। अगर आप सिंपली इसी पे मटेरियल्स पे क्लिक करोगे, सिंगल क्लिक करोगे, तो ये मटेरियल्स वाला ही सिलेक्ट हो गया है, मतलब इसमें सिर्फ मटेरियल्स ही दिखेगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर सभी को एक साथ में दिखाना है तो सबको एक ही साथ सिलेक्ट कर लेंगे तो एक ही साथ में दिखेगा। ठीक है। और एक चीज़, अगर आप मटेरियल्स के ऊपर राइट क्लिक करते हो तो मटेरियल्स के जितने भी टाइप्स होते हैं वो सारे टाइप्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। तो अलग अलग टाइप्स के आप मटेरियल यहाँ से क्रिएट करेंगे जब आप यहाँ पे राइट क्लिक करोगे तब। उसी तरह आप यहाँ पे जो लाइटिंग है उस पर राइट क्लिक करोगे तो आपको लाइट्स के अलग डिफरेंट टाइप्स के लाइट्स दिखेंगे। लेकिन गाइज लाइट्स को हम यहाँ से कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ से यूज़ नहीं किया जा सकता इसका। इसको अगर लाइट्स का इस्तेमाल करना है तो आपको कंपलसरी वीरे लाइट्स को टूल सेट लाना पड़ेगा। ओके, इसको ऊपर चिपका देता हूँ। तो जो भी लाइट्स क्रिएट करनी होगी आप यहाँ से करेंगे। ठीक है, यहाँ से आप कुछ करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पे राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी अलग अलग ऑप्शन दिखेंगे। उसी तरह जियोमेट्री पे भी राइट क्लिक करोगे तो जियोमेट्री के अलग अलग पोर्शन दिखेंगे। उसी तरह यहाँ पे राइट क्लिक करोगे तो इसके सारे, मतलब जहाँ पे भी आप राइट क्लिक करोगे तो आपको अलग अलग इसके जितने भी ऑप्शंस हो गए वो दिखाई देंगे। ठीक है, जो टेक्सचर के लिए सुटेबल ऑप्शन हो गए वो यहाँ पे दिखेंगे, ये रेंडर एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया कि राइट क्लिक करने से क्या होता है और लेफ्ट क्लिक सिंगल क्लिक करने से इस तरह से सिलेक्ट होता है ना। और एक चीज़, अगर ये एम्प्टी होता है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, मतलब ये जो जियोमेट्री है वो अभी एम्प्टी है, तो उस पर अगर मैं सिंगल क्लिक करूंगा ना तो अभी ये सारे ऑप्शन दिखाई देंगे क्योंकि वो एम्प्टी था इसलिए। अगर इसमें कुछ होता तो अभी सिंगल क्लिक करता है तो सिलेक्ट होता, उसके अभी ऑप्शन दिखाना है तो राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सा फंडा है। अभी यहाँ पे नीचे जो पहले तो ये पैनल को मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे नीचे जितने भी ऑप्शन है उसको एक एक बार एक एक करके हम जान लेते हैं। सबसे पहले तो ये है क्रिएट एसेट्स, मतलब कोई भी एसेट क्रिएट करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो देखिए अलग अलग एसेट्स टाइप है। आगे देखो मटेरियल्स का एसेट है, टेक्सचर, लाइट, जियोमेट्री, रेंडर एलिमेंट्स। बट ये सारे जो भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं वो सब आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो, यहाँ पे राइट क्लिक करके। ठीक है, यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो और यहाँ से भी। अगर मटेरियल्स में कोई भी टाइप का आपको चाहिए, जैसे इमिसिव मटेरियल चाहिए, तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो इमिसिव क्रिएट हो गया। ठीक है, तो ये और ये जो राइट क्लिक वाली जो ऑपरेशन है वो सारा सेम ही है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे नीचे दिखेंगे इंपोर्ट एसेट फाइल, मतलब आपने ये इमेज मटेरियल क्रिएट किया, इसमें कोई भी लाइट दे दिया, ठीक है, आपने कुछ भी चेंजेस किया, ठीक है, और इस एसेट को आपको सेव करना है तो क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सेव एज अ टू फाइल है ना, यहाँ पे सेव करेंगे। और कहीं पे भी आप सेव कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। तो ये वाला जो मटेरियल है वो डेस्कटॉप पे सेव हो चुका है, मैं एक बार दिखा देता हूँ, ये रहा। ठीक है, ये इमिसिव वीरेमेट। ठीक है, तो ये हमने मटेरियल सेव कर लिया। इस तरह से आप मटेरियल सेव कर सकते हो। अगर इस मटेरियल को इंपोर्ट करना है, मान लीजिए ये आपने डिलीट कर दिया है, इसी इमिसिव को आपको इंपोर्ट कराना है, तो यहाँ से करेंगे इंपोर्ट एसेट फाइल्स, डेस्कटॉप पे हमने सेव किया था, ये लीजिए इमिसिव इंपोर्ट हो गया। तो ऐसा नहीं कि हम सब मटेरियल को ही इस तरह से सेव कर सकते हैं, हम कोई भी चीज़ को सेव कर सकते। अगर आपको टेक्सचर को सेव करना है तो टेक्सचर को भी आप सिलेक्ट करें और यहाँ पे क्लिक करके सेव कर सकते हैं। उसी तरह कुछ भी, अगर लाइटिंग को भी सेव करना है तो लाइट भी आप सेव कर सकते हो, उसका सेटिंग वगैरह। ठीक है, ये भी जैसे जैसे हम प्रैक्टिकल करते जाएंगे वैसे वैसे आपको अच्छी तरह से आइडिया आता जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें इस तरह से काम करती है, ये इंपोर्ट कराने के लिए और ये होता है एक्सपोर्ट करने के लिए, सेव करने के लिए। ठीक है, अगर आपको कोई भी मटेरियल डिलीट करना है तो इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे,
डिलीट एसेट है, कोई भी एसेट डिलीट करना है तो डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे और डिलीट दबाएंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी ये देखो कलर चला गया क्योंकि हमने मटेरियल डिलीट कर दिया इसलिए। उसी तरह अगर हम हेयर को डिलीट करेंगे तो सिलेक्ट करके यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं, या फिर आप राइट क्लिक करते हो तो भी आपको यहाँ पे डिलीट बटन दिखाई देगा, तो यहाँ से भी आप डिलीट कर सकते हो। और डिलीट, तो इसके हेयर का जो भी मटेरियल था वो भी चला गया। उसी तरह अगर स्किन का कलर डिलीट करना है तो यहाँ पे ये रही सुमिल की स्किन, यहाँ पे पैनल ऑन कर देता हूँ ताकि हमें पता चले कि कौन सा मटेरियल है। ठीक है, या फिर इसको आप डिलीट बटन दबा के भी, अगर मैं सिलेक्ट करके डिलीट बटन दबाऊंगा तो भी आप इसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो डिलीट करने के भी बहुत सारे अलग अलग वे है। फिर यहाँ पे आपको दिख रहा है पर्ज अनयूज। ठीक है गाइज, इसको हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये एकदम इफिशियंटली वर्क नहीं कर रहा है। ये कैसे वर्क करता है कि अगर देखो मैंने इस मॉडल में अभी जितने भी मटेरियल है, जैसे ब्लू कलर का है, एक येलो कलर का है, तो ये मैंने मॉडल ही पूरा का पूरा डिलीट कर दिया। मॉडल तो डिलीट कर दिया लेकिन इसके मटेरियल्स रह गए अभी भी। तो इस मटेरियल का कोई मतलब नहीं रहा क्योंकि किसी के ऊपर अप्लाई तो है नहीं। तो ये जो अननेसेसरी अभी ये जो मटेरियल है वो अननेसेसरी हो गया क्योंकि ये कहीं पे भी अप्लाई नहीं है। तो ये सारे अननेसेसरी मटेरियल को इरेज करने के लिए ये पर्ज अनयूज्ड काम करता है। जैसे इस पर क्लिक करूंगा, पर्ज पे क्लिक करूंगा, तो देखिए कोई कोई जो मटेरियल था वो निकल गया, लेकिन अपने को क्या था, सारा का सारा निकालना था, तो इसलिए इफिशियंट वर्क नहीं कर रहा है। तो इस पर्ज अनयूज्ड को यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, विंडो में जाएंगे, मॉडल इन्फो, और यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स में जाके यहाँ पे जाके हम पर्ज अनयूज्ड करेंगे। ठीक है, देखिए सारे के सारे मटेरियल चलेंगे। ठीक है, तो पर्ज अनयूज्ड करना है तो हम विंडो में जाके मॉडल इन्फो और स्टैटिस्टिक्स में जाके ही पर्ज अनयूज्ड करेंगे। ठीक है, यही इसकी सही मेथड है। मतलब ये बटन कोई काम का नहीं है, इसको इग्नोर कर दीजिए। ठीक है उसके बाद लेफ्ट वाला जो पैनल है उसको ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे गाइस मुझे तो यहाँ पे सारे मटेरियल्स, ये जो जितने भी मटेरियल्स दिख रहे हैं वो स्केचअप सॉरी वीरे के बाय डिफॉल्ट मटेरियल्स है। ठीक है, ये मेरा लेटेस्ट वर्जन है। मैं एक बार वर्जन भी दिखा देता हूँ, मैं कौन सा वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। एक्सटेंशन में जाऊँगा वर्जन दिखाने के लिए, वीरे हेल्प एंड अबाउट, तो यहाँ पे मेरा वर्जन दिख रहा है वीरे 5.1। ठीक है, ये मेरा लेटेस्ट वर्जन है, 27 जुलाई का है। मतलब अभी मेरी जो डेट है वो अगस्त है। ठीक है, 25 अगस्त है, मतलब एक महीना पुराना ही ये वर्जन है, मतलब लेटेस्ट वर्जन है अभी तक का। ठीक है, तो उसी वर्जन में आप जैसे ये लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करते हो तो आपको यहाँ पे ये सारे जो मटेरियल्स है वो डायरेक्ट नहीं दिखेंगे, उसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो मटेरियल्स है ना उसकी जगह पे यहाँ पर एक डाउनलोड बटन दिखेगा, उस डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है और ये जितने भी मटेरियल्स है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तकरीबन 3 से 4 GB की फाइल होगी, ये डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो डाउनलोड जब कंप्लीट हो जाएगा तभी आपको ये सारे जितने भी मटेरियल्स है वो दिखाई देंगे। ठीक है, यहाँ पे भी गाइज आपको अलग अलग ऑप्शन दिखेंगे, जैसे यहाँ पे एड्स फाइल, मतलब आपको कोई भी दूसरा कोई भी एक मटेरियल का कलेक्शन इंपोर्ट करना है तो यहाँ से करेंगे। ये भी हम स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल करके जानेंगे। उसके बाद ये है चेंज बिटवीन एंड कॉलम लेआउट, इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ऊपर नीचे हो गया। ठीक है, तो अगर आपको इस तरह से ऊपर नीचे करना है तो ये रखिए, या फिर साइड में रखना है तो इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी ऑप्शन है ग्रिड के लिए। ओके, तो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जूम आउट है, मतलब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका मटेरियल स्मॉल होता जाएगा, अगर बड़ा करेंगे तो ये जो प्रीव्यू है वो बड़ा होता जाएगा। ठीक है, तो ये था पूरा लेफ्ट साइड वाला पैनल का। तो ये भी हम अच्छी तरह से जानेंगे, लेकिन जब प्रैक्टिकल करेंगे तब। तो हमने ऑलमोस्ट वीरे एसेट एडिटर के बारे में ओवरव्यू जान लिया है। ठीक है, तो ये सारा मटेरियल्स सेक्शन के बारे में नेक्स्ट पार्ट में हम ये सारा जो मटेरियल सेक्शन है उसके बारे में बात करेंगे। तो हमने आज के जितने भी टॉपिक्स थे वो सारे कवर कर लिए। ठीक है, हर एक टूल्स के बारे में हमने जान लिया, मतलब ऊपर ऊपर से मोटा मोटा सा जाना है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।